देख संतोष, तूने बिल्कुल सही कहा था। थारी दोनों बिंदनियां कसौटी पर खरी उतर के दिखाएंगी। और अब देख, थारी दोनों बिंदनियां सारे आरोपों से बरी हो गई है। ठाकुर जी, अब ना कोई आरजू ने आतंकवादी कहेगा और ना ही थारी संध्या बिंदुनी ने गलत पुलिस वाली कहेगा। संतूड़ी, ए संतूड़ी। संतोष, मैं लोग माफी मांगना आया हूँ। माफ कर दे अरुण भाई साहब, तुम्हारी मत मारी गई थी कि सुनी सुनी बात पर विश्वास कर लिया। पर आज खबर देखा ना जब टीवी में, तो बहुत खुशी हुई कि संध्या बेनी निर्दोष है। अरे मन तो पहले से ही पता था कि संध्या बेनी कदे गलत हो ही कौन सका। आखिर में जीत सच्चाई की हुई। सच्ची बोलूं, मैं लोग बहुत शर्मिंदा हूं। एक सनसनीखेज खुलासे के तहत पाकिस्तानी आतंकवादी गुल मोहम्मद को मंत्री पुरुषोत्तम के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। आईपीएस ऑफिसर संध्या राठी ने न सिर्फ आतंकवादी को उसके अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि देशद्रोही मंत्री के चेहरे को भी बेनकाब किया। अब कोई भी सरकारी मंत्री, नेता या जनता हमें कोई भी गलत नाम देकर हमारा मजाक नहीं उड़ा सकती। संध्या मैडम जी, अपने इस वर्दी की कॉलर ऊंची करती है। रामलाल, मैं तो कहता हूं कि ऐसे गद्दार नेता को सरेआम चौराहे पे लाके फांसी पे लटका देना चाहिए। अरे उन आतंकवादियों से बड़े अपराधी तो जैसे नेता हैं। अरे हमारे वोट से ही ना ताकत मिलती है। हमें अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए और सही आदमी को चुनना चाहिए। पुरुषोत्तम, हाय हाय पुरुषोत्तम, हाय हाय पुरुषोत्तम, मुर्दाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, संध्या आरजू जिंदाबाद, संध्या आरजू जिंदाबाद, संध्या राठी जिंदाबाद, संध्या राठी जिंदाबाद। ऑफिसर्स, इस केस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है। सच्चाई जानने के बाद ना तो हम संध्या को सजा दे सकते हैं और ना ही आरजू को अपराधी करार दे सकते हैं। अब हमें एक नई इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठानी होगी मिस्टर सुकेतु भट्ट के ऊपर। थैंक यू सर, एक बार फिर मुझ पर विश्वास करने के लिए। आज अगर आप और मेरा डिपार्टमेंट मेरा साथ नहीं देता तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। नहीं मिसेस राठी, नहीं, आज आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। बस थैंक यू की असली हकदार सिर्फ आप हैं। हिंदुस्तान के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं, मैं उन सब की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपकी ही वजह से हर पुलिस वाला आज शान के साथ वर्दी पहनेगा और गर्व के साथ अपनी ड्यूटी करेगा और एक सम्मानित जीवन जिएगा। मुझे गर्व है कि आप जैसी ऑफिसर मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में काम करती हैं। आज आपने फिर एक बार सत्यमेव जयते को सार्थक कर दिया। मैं जानता हूं कि मैं आपसे ओहदे में बड़ा हूं, लेकिन आपने जो कुछ भी किया, जिस चालाकी के साथ, जिस मेहनत के साथ में और जिस ईमानदारी के साथ में आपने इस केस को क्लोज किया और देश के ऐसे गद्दार को रंगे हाथों पकड़ा, उसके लिए आज मैं आपको सलूट करता हूं। एसएसपी संध्या राठी, एक बार फिर मैं आपको इस केस की कमान बड़े सम्मान के साथ सौंपता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। ले जाओ इस गद्दार को। यस सर। किसी सच को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दे, झूठ की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं होती। सच और सम्मान की इस लड़ाई में आपने मेरा बहुत साथ दिया है। हमारी यही एकता और ड्यूटी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा
यही हमारे और हमारे देश के दुश्मनों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। प्रण लीजिए मन में कि देश के और कानून के दुश्मन कभी हमसे जीत ना पाए। जय हिंद। जय हिंद। संध्या राठी जिंदाबाद, संध्या राठी जिंदाबाद, संध्या राठी जिंदाबाद, आरजू जिंदाबाद, आरजू जिंदाबाद, आरजू जिंदाबाद। हमने आपको कितना कोसा, क्या कुछ नहीं कहा, पर आपने पूरी ईमानदारी से अपने वादे को पूरा किया। हमारी उम्मीद, हमारे भरोसे को आपने टूटने नहीं दिया। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तान में हमें एक ऐसा खानदान, एक ऐसा परिवार मिला जो हर पाकिस्तानी को आतंकवादी नहीं समझता है। भाभी, ये एक सबक है आपके लिए और हर हिंदुस्तानी के लिए। कभी भी किसी इंसान के चरित्र को, उसकी निष्ठा, उसकी भावनाओं को उसके देश के नाम से नहीं आंकना चाहिए। सरहद ने हमारी जमीन बांटी है, लेकिन हवा, पानी, लोग और उनकी भावनाएं सब एक जैसे हैं। बंटवारा जमीन का हुआ है, प्यार और अपनेपन का नहीं। अगर पाकिस्तान में गुल मोहम्मद जैसे लोग हैं, तो हमारे यहाँ भी पुरुषोत्तम जैसे गद्दार हैं। लेकिन मुट्ठी भर लोगों की फैलाई हुई नफरत हमारे परसों के प्यार के आगे बहुत कम है। परसों से नाराज हुए भाई भी मौके पर एक हो जाते हैं। तो क्या हम दो अलग अलग देशों के नाम से जानने वाले भाई एक नहीं हो सकते? क्यों आरजू? बिल्कुल सही कहा आपने भाभी जी। संध्या भी सही कहा आपने सला जी। वक्त जैसे भी हो, हालात जैसे भी हो, रास्ते में मुश्किलें जैसी भी हो, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इसलिए आज जो अपनी पत्नी पे गर्व है। समझ सकती हूँ पिछले दिनों जो भी हुआ है, जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, उसमें अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल है। पर मेरे लिए भी आसान नहीं है।
पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और ये कोशिश किसी की जगह लेने की या किसी के जैसे बनने की नहीं है। जो तकलीफ से आप और स्पर्श गुजर रहे हैं, बस उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आज कितने दिनों के बाद पूरा परिवार एक साथ है बाबू। मैं खुश है ना सब। उन्होंने कहा मारे को डराने के वास्ते इतनी बड़ी बड़ी आंखें रखी है के? सामने पड़ा केले का छिलका नहीं दे सकती थी है? और गिरने के बाद मारे को ही डांट रही थी। मैंने कहा मैंने केले का छिलका डाल दिया था के? बस एमली की कमी महसूस हो रही है। सही कहा संध्या बेननी तूने। मारे को भी चिंता हो रही है एमली बेननी की, पर रह रहकर मन ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाभू, सूरज जी से पता चला मुझे कि कैसे एमली और ओम भैया की शादी हुई। मुझे लगता है भाभू कि एमली ने भावुकता में आके जल्दबाजी में कदम उठा लिया है। बहुत चिंता हो रही है एमली। संध्या बेननी, पहले हमारे को भी चिंता होती थी, और जब मैंने इमली से बात की ना, चर्चा करके ना मन में तसल्ली मिल गई। भाई यहाँ ओम ना पढ़े लिखे लड़के हो, समझदार है, और फिर मासा का परिवार तो हम सबने भली बात जाने है। घर के लोग हैं, इमली बेननी ने थोड़ी तकलीफ देंगे, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि इमली बेननी ने अपनो नया जीवन शुरू करने के लिए ना फिर से मौका मिला। बस वो सुखी रहे। भाभू चाय ले। बात तो आपकी सही है भाभू, एमली की खुशी में ही हमारी खुशी है। बेननी ले, मारी और सूरज के बाबा सर की चाय ना मारे को दे दे। ठीक है। और बाकी सबने दे दिए, और ध्यान से लेकर आए। घना दिन हो गया काम को नहीं करी। आए? अरे क्या करे है? हाँ। अरे मारा राम जी, चाय दे भी ले जी। दे संतोष। अरे आए बाबू। हाँ चलो। एमली की शादी अब ऐसे टाइम पे हुई, मतलब ऐसे माहौल में हुई जहाँ पे ना नाच गाना, ना लेन देन, ना आशीर्वाद, कुछ ना हुआ। तो मैं सोच रहा था कि घर में एक छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं, जिसमें सब आ भी जाएंगे, जिसमें नाच गाना भी हो जाएगा और सब आपस में मिल भी लेंगे। अरे मजा आ जाएगा। सही कहा आपने भाई साहब। और वैसे भी बहुत दिन हो गए संतोष मिले नहीं रिश्तेदारों से। ये तो बढ़िया ही सोचा तूने। हाँ, नए जोड़े के लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कोई हंगामा, कुछ रंगीला सा। जी नहीं भाभी जान, कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए कुछ भी करने की। हमारे लिए? आप रंगीला करने जाओगी और हम हमेशा की तरह रायता फैला देंगे। पहले भी जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, हमने हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। बेगाने की शादी में आरजू हुई दीवानी। आप लोग सब हंस क्यों रहे हैं? वो दरअसल आजू बेननी, हम लोग थारे और छोटू के बारे में बात ना कर रहे थे।
नहीं नहीं आरजू, वो भाभो के कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपने भाईजान को कुछ बात बताना चाहती हो, तुम्हें और छोटू को लेकर, मतलब तुम दोनों की जोड़ी को लेकर, तो बता दो बता दो। अरे आरजू बीननी, हम लोग इमली बीननी और ओम बन्ना के बारे में बात कर रहे थे। वो भी नया जोड़ा है ना। संध्या बीननी, मैं मासा से बात कर लेती हूँ, और जब तक ना तुम सारे लोग तैयारी कर लो। जी भाभो। अरे महाराज राम जी, आए। आरजू, तुम भी रेशम दादी से बात कर लो ना, और उनको कह दो कि वो अपने पाकिस्तान लौटने की तारीख ना आगे बढ़ा ले, वो भी इस फंक्शन में आ जाएंगी। नहीं भाभी जान, दादी जान अपनी टिकट करा चुकी हैं। वो तो बल्कि जिद कर रही थी कि हमें भी उनके साथ पाकिस्तान जाना चाहिए। हम भी यही सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए मायके हो आते हैं। रे संध्या बीननी, रे मासा ने फोन ला किया है, जल्दी आए, तू ही बात कर ले। आरजू, सुबह से 10 बार नूरी का फोन आ गया। कितनी तैयारियां करी है उसने हमारे स्वागत के लिए। कितना मजा आएगा, सारी सहेलियों से मिलेंगे। अरे पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी होगी, एक काम करते हैं, सूफी कपड़े भी रख लेते हैं। ठीक है मासा, रखती हूँ। के कहा मासा ने? भाभो, मासा ने कहा है कि उनका आना नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की भाभो उनको, लेकिन होगा शायद कोई जरूरी काम, इसलिए मना कर रही हैं। हाँ, लेकिन वो कल सुबह एमिली और ओम भैया को भेज रही हैं। सच है? हाँ, वो दोनों आ रहे हैं। संध्या बहन, चल सबने न्योता दे देते हैं। रेशम जी भी अठे ही है, उन्हें भी खबर कर। नहीं, अभी बात हुई मेरी आरजू से, रेशम दादी की जाने की टिकट हो गई है, तो वो तो नहीं आ पाएंगी। और आरजू भी मायके जाने की बात कर रही थी बाबू। हाँ, आरजू ने मायके जाने की बात कर रही थी, पर मारे को तो कुछ ना बताया आरजू ने। अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है, और वैसे भी अपने आप कैसे फैसला करेगी, आपसे तो पूछेगी ना, आपसे पूछ कर ही कुछ फैसला लेगी ना। हम चलकर उससे बात कर लेते हैं ना। हाँ चल, बात कर ले। भैया अभी ब्याह के बाद मायके जाने को मौका ही को नहीं मिलियो। इतनी दिना से अस्पताल में थी, अगर थोड़ी दिना बाद चली जाएगी तो बढ़िया रहेगा। हाँ, वही मैं कह रही थी भाभो। चल पूछा उससे। सुनो, जी कहिए। मैं वो कह रहा था कि तुम्हारा कल जाना जरूरी है। नहीं, जरूरी तो नहीं है, पर दादी जान जा रही हैं तो सोच रहे हैं उनके साथ ही चले जाएं। तो तुम बाद में भी जा सकती हो ना। अभी मत जाना प्लीज। अब बाद में जाएं या अभी जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है। तो अभी चले जाते हैं। मत जाओ आरज़ू, मेरी खातिर। ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे आराम से, पर अगर आपको हमें रोकना है तो आपको हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। आपके
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।